हमने जो इंडियन ज्योग्राफी का एमसीक्यू के रूप में स्टार्ट किया था श्रृंखला, आज उसका सेकेंड डे है और आज हम देखते हैं अपना 20 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है और आप लोग लगाते रहें। पहला क्वेश्चन इसमें है कि छोटा नागपुर पठार का विस्तार निम्न में से किस राज्य में नहीं है, और ऑप्शन है आपके पास बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और इसका जो सही आंसर है वह है ए, बिहार। हम लोग जानते हैं कि जो छोटा नागपुर का पठार है वो मुख्य रूप से झारखंड में विस्तृत है। इसके अलावा देखते हैं तो खासतौर पे पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले और उड़ीसा का जो महानदी का ऊपरी क्षेत्र है वह महानदी के उत्तरी क्षेत्र में इसका पाया जाता है। महानदी के उत्तरी क्षेत्र में। इस प्रकार अगर देखें तो बिहार राज्य में छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं मौजूद है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कुछ सेंटर केंद्र दिए गए हैं और कुछ ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र है, जैसे पतरातू, यहाँ तापीय ऊर्जा, झाकड़ी जल विद्युत ऊर्जा, कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा, कोरबा ज्वारीय ऊर्जा। और ये पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो नहीं है में कोरबा आता है। कोरबा में हम लोग जानते हैं कि खासतौर पर ये ताप विद्युत के लिए प्रचलित है और यहीं पर विद्युत उत्पादन के तोरबा ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है, तो यह तापीय विद्युत के लिए फेमस है। तापीय विद्युत केंद्र यहाँ पर स्थापित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कलपक्कम, रावत भाटा, नरौड़ा, तारापुर। और इसका जो सही आंसर है वह है तारापुर। महाराष्ट्र के तारापुर में भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था 1969 में। याद रखिएगा 1969 में स्थापित किया गया था और बेसिकली यह अमेरिका के सहयोग से किया गया था। अमेरिका के सहयोग से किया गया था। और अभी जो वर्तमान में इसका जो कुल उत्पादन क्षमता है वह लगभग 1400 मेगावाट है। 1400 मेगावाट। ये कुछ फैक्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है। पेट्रो रसायन कारखाना ऑप्शन है आपके पास गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु। और इसका जो सही आंसर है वह है ए, गुजरात। गुजरात में हम सब जानते हैं विशेष रूप से कि गुजरात में जामनगर में अवस्थित है रिलायंस की 2 रिफाइनरियां। गुजरात के जामनगर में 2 रिलायंस रिफाइनरियां हैं और यह जो रिफाइनरी है वो भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है। और इसका जो ऑप्शन है वो है अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार। और जो इसका सही आंसर है वह है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये जो जनजाति है वह लुप्त प्राय की स्थिति में बनी हुई है। और हम लोग जानते हैं कि यह जो जनजाति एक का जो त्वचा होता है वो काले रंग का होता है और कद काफी छोटा होता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जारवा संस्कृति के बारे में कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपके पास ब्रह्मपुत्र घाटी में, गंगा घाटी में, नर्मदा घाटी में, महानदी घाटी में। और इसका जो सही आंसर है वह है गंगा घाटी में। जानते हैं कि गंगा घाटी में मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा वहाँ पर डेंसिटी है, वहाँ संकेंद्रण सबसे अधिक है उसका। और इन मैंग्रोव वनों में विशेष रूप से सुंदरी वन की विशेषता वहाँ है और इन्हीं सुंदरी वन के कारण वह क्षेत्र वह डेल्टा का सुंदरवन डेल्टा का नाम पड़ा है। तो यह याद रखिएगा कि सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ है, तो गंगा घाटी क्षेत्रों में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, छोटा नागपुर पठार और मालाबार तट।
और इसका जो सही आंसर है वह है मालाबार तट पर। देखिएगा कि मालाबार तट जो होता है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यह क्षेत्र में के अलावा भारत अगर देखा जाए, ये है आपका, इसके अलावा देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाया जाता है, कुछ दक्षिण भारत में भी क्षेत्र में है, और नॉर्थ ईस्ट जो है यहाँ भी आपको सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इस ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो मालाबार तट जो है वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की अधिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की काली मिट्टी निम्न में से किसके उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त है। ऑप्शन है कपास, धान, गन्ना, गेहूं। और आंसर जानते ही होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, कपास। कपास सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वह काली मिट्टी में ही होता है, और इसलिए इसको काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। और इसके अलावा देखिएगा कि यह जो मुख्य रूप से है महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात है, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में पाई जाती है ये मिट्टी। इसका उपनाम है काली मिट्टी का रेगुड़। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। ऑप्शन से जलोढ़ मिट्टी, चिट्टाट मिट्टी, लाल मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी। और अगर आप जान रहे हो कि रेगुड़ मिट्टी है तो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि रेगुड़ मिट्टी से काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह बेसिकली बेसाल्ट लावा चट्टान के अपक्षय के कारण ही निर्मित होती है। तो अगर आप रेगुड़ के बारे में जानना है तो काली कपासी आराम से कर ली जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा, नहीं है पूछा जा रहा है। सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी, तलैया बांध, कोनार्क नदी, गांधी सागर बांध, चंबल नदी, नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा नदी। जानते हैं कि तलैया बांध बड़ाकर नदी पर है, बड़ाकर नदी। इस तरह से देखा जाए तो अन्य सभी सही है। सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी, तलैया बांध, बड़ाकर नदी, गांधी सागर बांध, चंबल नदी, नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित में से किसका है। परमाणु ऊर्जा, जल शक्ति ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा, सौर ऊर्जा। काफी इजी क्वेश्चन है, मैं पहले बताया था कि ये जो सेट है बहुत फर्स्ट लेयर पे है। तो आंसर इसका है थर्मल ऊर्जा। थर्मल ऊर्जा हम लोग जानते हैं कि लगभग पूरे बिजली के उत्पादन में थर्मल ऊर्जा का विशेष रूप से 75% कह सकते हैं, 75% या मोर देन 75% आपका थर्मल पावर ऊर्जा से ही बिजली की आपूर्ति होती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। छोटानागपुर पठार को भारत का खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन से आपके पास छोटानागपुर पठार में सोना, चांदी, एल्युमिनियम, यूरेनियम आदि का भारी मात्रा उपलब्ध है, भारी मात्रा में उपलब्ध है। सत्य कथन का चयन करें। कथन ए स्टेटमेंट है, दूसरा केवल दो, एक एवं दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। और इसका आंसर जो होगा वह केवल एक होगा। हम लोग जानते हैं छोटानागपुर पठार को भारत का खनिज हृदय भूमि या फिर भारत का रूढ़ प्रदेश के रूप में भी जानते हैं, तो ये कथन तो सही है। लेकिन छोटानागपुर पठार में सोना, चांदी, एल्युमिनियम, यूरेनियम आदि का भारी मात्रा में उपलब्ध ऐसा नहीं है, क्योंकि बेसिकली देखिएगा कि इन क्षेत्रों में माइका है, बॉक्साइड है, माइका, बॉक्साइड, इसके अलावा कोयला वगैरह है, तांबा, चूना पत्थर, तांबा, चूना पत्थर, कोयला, ये सब की प्रधानता है ना। लौह अयस्क भी कुछ क्षेत्र में है, लौह अयस्क भी कर सकते हैं, लौह अयस्क। इस प्रकार सोना, चांदी, एल्युमिनियम, यूरेनियम आदि का भंडार यहाँ पर नहीं है। तो कथन ए सही है, कथन दो गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बोकारो संयंत्र इस्पात का निर्माण निम्न में से किसके सहयोग से हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड और रूस। और हम लोग जानते हैं कि यह जो है वो बेसिकली
रूस के सहयोग से किया गया था। ठीक है, बोकारो संयंत्र की स्थापना रूस, उस समय 1964 की बात है, 1964 में यह किया गया था स्थापना, और उस समय रूस यूएसएसआर के रूप में जाना जाता था। और याद रखिएगा, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यह जो स्थापित किया गया था वह तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ये भी कभी कभी पूछा जाता है किस योजना के अंतर्गत किया गया था, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के संदर्भ में कहा गया है? यह नदी पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है जिसका उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। यह एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन से आपके पास चंबल नदी, नर्मदा नदी, माही नदी और लूनी नदी, और इसका आंसर आपको बहुत आसानी से लगाए होंगे, माही नदी। माही नदी देखिएगा, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, पश्चिम भारत में तो खैर है ही, और एकमात्र नदी है विश्व की जो कर्क रेखा को 2 भागों में काटती है। इसी प्रकार कोई पूछता है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो मकर रेखा को काटने वाली लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो, कर्क रेखा को माही और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह केवल रसायन एवं रासायनिक पदार्थों के लिए निर्मित है? कोच्चि, तूतीकोरिन, दहेज और खासतौर पर देखिएगा ये विशाखापत्तनम। और हम लोग जानते हैं, इजी भी है कि दहेज क्वेश्चन है का आंसर। गुजरात में यह स्थित है दहेज बंदरगाह, और इसका जो पहला ऐसा बंदरगाह है जिसका निर्माण ही किया गया था रसायनों को, पदार्थों को आयात और निर्यात के उद्देश्य से, है ना, तो इसलिए इसे रसायन बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, इसलिए याद रखिएगा। कोई पूछता है कि रसायन बंदरगाह के रूप में, बंदरगाह डॉकयार्ड जो है रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? इरुला, खासी, संथाल और थारू। और जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति है उसे है संथाल। संथाल हम लोग जानते हैं, खासतौर पर ये राजमहल की घाट क्षेत्र में मिलने वाली प्रजाति है, और ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। संथाल के अलावा और भी कुछ जनजातियां हैं, जैसे मुंडा, कोल, उड़ाव हो, मुंडा, कोल, उड़ाव हो, इसके अलावा खोंड भी है, खोंड। ये कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। तो ऑप्शंस में आपका क्योंकि संथाल है तो आंसर संथाल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है? पटना में, कोलकाता में, गोवा में, गोमुख, उत्तराखंड। और इसका आंसर सही है पटना में। पटना में गाय घाट के क्षेत्र में देखिएगा, गाय घाट जो है वहां पर है ये। और ये जो नौवहन संस्थान है वह नौसैनिकों के प्रशिक्षण एवं सुविधाओं की व्यवस्था भी कराती है। इस प्रकार देखिएगा कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी नहीं है? नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी। और हम लोग जानते हैं कि जो मैकाल पर्वत श्रेणी है उससे 3 प्रभात की प्रमुख नदियां निकलती है। कौन कौन है? तो नर्मदा है, सोन है और महानदी है। ताप्ती नदी नहीं निकलती। देखिएगा कि खासतौर पर इसमें मैकाल श्रेणी से उत्तर पूर्व की ओर सोन बहती है। इसके अलावा देखिएगा कि खासतौर पर दक्षिण पूर्व की ओर महानदी बहती है, इससे महानदी। और पश्चिम, खासतौर पे देखिएगा कि पश्चिम की ओर नर्मदा। तो एक ही श्रेणी से यूपीएससी में पूछा हुआ है, एक पर्वतों को चक्कर लगाकर उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर नदियां बहती है, तो वो क्षेत्र कौन सा है? मैकाल पर्वत श्रेणी है।
और हम लोग जानते हैं कि ताप्ती नदी का जो है सतपुड़ा श्रेणी है ना। तो ये ताप्ती सतपुड़ा श्रेणी से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट का भाग नहीं है? नीलगिरी, पालकोंडा, नल्ला मल्ला, कालसुबाई। हम लोग जानते हैं कि पूर्वी घाटी ये क्षेत्र है और यहीं पर आपका नीलगिरी जो पूर्वी और पश्चिमी भाग का निकल सकता है। नीलगिरी तो होगा ही, पालकोंडा भी है, नल्ला मल्ला की पहाड़ी भी है, कालसुबाई है जो पश्चिमी घाट पर पाया जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें जो पूर्वी घाट का भाग नहीं है तो कौन? कालसुबाई पूर्वी घाट का भाग नहीं। और इसके अलावा और भी कभी कभी पूछता है कि और कौन कौन है, तो याद रखिएगा, नीलगिरी है, पालकोंडा है, नल्ला मल्ला की पहाड़ी है, जवादी है, सेवड़ाए है, ये सब पूर्वी घाट के हिस्से हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रायद्वीपीय नदियां हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी है। दूसरा स्टेटमेंट है कि प्रायद्वीपीय नदियों में विसर्गों का अभाव है तथा इसके मार्ग लगभग निश्चित है। उपरोक्त में से सत्य कथन की पहचान करें। और बिल्कुल इसमें दोनों कथन जो है वह सत्य है। प्रायद्वीपीय नदियां लोग जानते हैं कि विशेष रूप से देखते हैं कि प्राचीन भूखंड है प्रायद्वीपीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत, और यहाँ जो प्रवाहित नदियां होती थी वो प्रौढ़ावस्था में, बुजुर्ग कहते हैं वृद्धावस्था, वो स्तर को प्राप्त कर चुकी है। तो ये हिमालयी नदियों की तुलना में प्रौढ़ावस्था में है, पुरानी नदियां हैं, तो बिल्कुल सही है। दूसरा एक नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां विसर्गों का अभाव है। विसर्ग मतलब कि जब फैलती नहीं है, क्यों? इसका मार्ग जो होता है बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, और ये नपा होता है कि हाँ इन्हीं क्षेत्रों में ये बहेगी, तो इसका विसर्ग का अभाव होता है, अपने क्षेत्रों से बहते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचती है। तो इस प्रकार दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आपका सी आंसर होगा एक और दो दोनों। तो इस प्रकार 20 प्रश्न हैं। आप उम्मीद किए होंगे कि अच्छे खासे लगभग सही किए होंगे कि क्वेश्चन इजी। जब नेक्स्ट स्तर आएगा हमारा तो वो क्वेश्चन आपका अप्लाइड होगा, हार्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। कुछ करंट के भी क्वेश्चन अब मेंशन किया जाएगा। कुछ लोग का फोन आया था कि सर मेंस करंट भी करवाइए, करंट पर भी फोकस रहेगा। ठीक है, जल्द मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।